हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है सक्सेस कोचिंग अड्डा में। मैं श्रीवास्तव आज फिर से लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड क्लास कक्षा 10 की हिंदी की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार। इससे पहले हम पिछली वीडियो में रस छंद पढ़ चुके हैं। आज हमें अलंकार पढ़ना है। जिन्होंने अभी रस छंद का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर रस छंद का वीडियो जरूर देख लें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उसमें बताई गई हैं और ये एकदम परीक्षा की दृष्टि से एकदम मुख्यतः बातें ही बताई जाती हैं जो आप पिछली रस छंद में देखते हैं। आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में देखते हैं क्या अलंकार। पहले ऐसे समझते, अलंकार ऐसा है जैसे हम किसी घर की रंगाई पुताई कर दें तो कितना चमत्कार हो जाता, अलंकृत हो जाता है। उसी प्रकार है काव्य का अलंकार, या किसी और महिला या पुरुष को ले लीजिए, श्रृंगार कर ले तो अलंकृत हो जाता है, सुंदरता बढ़ जाती है। तो वही अलंकार। इसी तरह काव्य के अच्छे अच्छे शब्द लगा लिए जाते हैं, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, उसी प्रकार ये अलंकार प्रयोग हो जाता है। तो हम देखते हैं अलंकार है क्या। अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट। ये आभूषण है ना, या सजावट है। इसकी परिभाषा की काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए वही तो अलंकार है। सीधी सीधी बात है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना नहीं है। हमें केवल 3 अलंकार पढ़ने हैं। अर्थालंकार का भेद है। ये तो केवल अलंकार का मुख्य पार्ट है, जो परिचय है वो हम बता रहे हैं। अभी हम आगे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आगे पढ़ेंगे। ये अलंकार की दृष्टि से ये केवल इसका परिचय है। इसे देखते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार में देखते क्या है, कविता में जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार जहाँ शब्दों से अर्थ उत्पन्न हो। जब कोई कवि लिखता है कोई कविता को तो इतने अच्छे तरीके से इतने सरल शब्दों में लिखता है कि वो कोई हर व्यक्ति उसको पढ़कर समझ सके। और वो कविता लाइन इतनी अच्छी लगती है। महात्मा गांधी जी ने इसे लिखा था। महात्मा गांधी जी ने लिखा था महात्मा गांधी जी ने लिखा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। देखिए इसमें भाई इतना रखिए, आगे भाई इतना रखिए। देखिए कितना अच्छे शब्दों से बनाया गया। रघुपति राघव राजा राम, सब में आगे रा रा रहा। कितना सटीक बनाया गया है इसे। कितने अच्छे से, कितने बढ़िया से ढूंढ ढाड़ के सब बनाया गया है। इसी प्रकार इसमें अलंकार अलंकृत हो गया। ये कविता कविता अलंकृत हो गया। अब हम देखते हैं अर्थालंकार। जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थ अलंकार होता है। अर्थ में जैसे कोई कविता लिखी हो उसके अर्थ में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में अनुप्रास यमक श्लेष होता है। अर्थ अलंकार में ये जो ये है, ये इसको हम लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। ये है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। इसे हम आप पढ़ेंगे कक्षा 10 में। अलंकार चाहे जहां आप इंटर फर्स्ट ईयर BA में जब भी करेंगे, अगर हिंदी से कर रहे हैं तो अलंकार पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो आप अभी से अलंकार सीखने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे और समझ में आएगा जरूर आपको। ये तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो हमको केवल पढ़ना है उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा। 3 अलंकार पढ़ने हैं जो अलंकार अर्थालंकार के भेद हैं। तो हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार की ओर। अब हम बढ़ते हैं उपमा अलंकार की ओर। देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। अर्थालंकार का भेद है। बहुत ही महत्व, आगे जरूर से जरूर प्रश्न में जरूर आएगा उपमा अलंकार। ये मान के चलिए जरूर से जरूर आएगा। उपमा 3 अलंकार है जिसमें से 2 अलंकार आने, उपमा तो आना आना है। तो उपमा अलंकार की परिभाषा हम देखते हैं क्या है। जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए या समानता बताई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे तुलना की जाती है, किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार। तुलना से है उपमा, उपमा किया जाता है। यही है उपमा अलंकार। इसके 4 अंग होते हैं। इसका समझिए जैसे बल्ब सूरज की तरह चमकदार है। यहाँ बताया कि मतलब तुलना की गई। बल्ब किसके तरह चमकदार है, सूरज की तरह चमकदार। यहाँ तुलना की जाती है। इसके 4 अंग हैं, उपमेय उपमान साधारण वाचक। तो देखते हैं, बल्ब सूरज की तरह, बल्ब सूरज की चमकदार है। बल्ब सूरज की तरह चमकदार है। तो इसमें देखते हैं इसके 4 अंग होते हैं। उपमेय उपमान साधारण वाचक। उपमेय होता है
जिसकी तुलना की जाती है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। और उपमान होता है जिसकी तुलना जिससे की जाती है। जैसे किससे तुलना की गई है वो हो गया उपमान हो गया। और साधारण धर्म क्या होता है? वह गुण जिसके आधार पर तुलना की जाती है। साधारण धर्म वो है जिसके आधार पर तुलना की जाती है। और वाचक शब्द वे शब्द जो तुलना या समानता प्रकट करते हैं। वे शब्द जो तुलना या समानता प्रकट करते हैं वाचक शब्द हो गए। तो इस वाले उदाहरण में हम देखते हैं, देखिए बल्ब क्या है? इसी की तो हम तुलना कर रहे हैं, तो ये हो गया उपमेय। किससे कर रहे हैं? सूरज से कर रहे हैं, तो ये हो गया उपमान। और चमकदार मतलब कैसे, किसके गुण के आधार पर कर रहे हैं? मतलब बड़ा है, छोटा है, चमकदार है, तो ये क्या हो गया? साधारण धर्म हो गया। किस क्या है? क्या इसके किस शब्द से तुलना की जा रही है? तो किसके तरह से, मतलब बल्ब सूरज की तरह, मतलब किसकी तरह है? तरह चमकदार सूरज की तरह है, इस तरह से तुलना की जा रही है। ये हो गया वाचक शब्द। ये यही ये समझने के लिए ये कोई खास उदाहरण नहीं है। अब देखते हैं वाचक शब्द। उपमा अलंकार पहचानने का सबसे आसान तरीका, जिसमें सा यू सम समान ज्यों जैसे सरिस आदि शब्द आते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। आइए हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। राधा के चरण किसके समान कोमल? गुलाब के समान। तो किसकी तुलना की जा रही है? राधा के चरण की तुलना की जा रही है, तो ये उपमेय हो गया। किससे की जा रही है? गुलाब से की जा रही है, तो ये उपमान हो गया। किस प्रकार की जा रही है? समान है, समान बताया जा रहा है ना, तो ये वाचक हो गया। और किस गुण पर है? किस गुण के आधार पर है? कोमल है, तो ये साधारण धर्म हो गया। बस यही समझना था। उपमा अलंकार बहुत ही आसान है, बस समझने की, पहले से डरना क्या है, आसान, सब कुछ आसान है। तो अब हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। अब हम बढ़ते हैं रूपक अलंकार की ओर। ये दूसरा अलंकार, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, मतलब जिन्हें कोई भिन्नता न बताई जाती है, भिन्नता नहीं बताई जाती है। रूपक अलंकार कठिन है, ये आगे तक भी पूछा जाता है। ये थोड़ा सा सभी अलंकारों से कठिन है, समझना कोई दिक्कत नहीं है, समझा रहा हूँ। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वह रूपक अलंकार होता है। भिन्नता नहीं बताई जाती, जैसे हम पहले वाले में देखे थे, बल्ब सूरज की तरह चमकदार है। बल्ब सूरज की तरह चमकदार है तो उपमान हो गया। लेकिन कहें बल्ब सूरज ही है, बल्ब ही सूरज है, भिन्नता नहीं बताई गई है कि चमत्कार है, क्या है, कुछ भी है, बल्ब ही सूरज है, कुछ और नहीं बताया गया, तो यहाँ रूपक अलंकार हो गया। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। चरण कमल बंदो हरिरई। अच्छा, रूपक अलंकार पहचानने का एक और सबसे आसान तरीका है, बीच में एक छोटा सा डैश होता है, ये वाला, ये डैश होता है बीच में। लेकिन विमुख मत हो जाना, ये उपमा में भी होता है, लेकिन खास तौर पर रूपक में अलंकार में जरूर मिलता है। चरण कमल बंदो हरिरई, तो यहाँ चरणों की वंदना से कमल रूपी चरणों की वंदना की जा रही है। ये नहीं बताया गया कि चरण, मतलब अगर उपमा होता तो चरण सा कमल, चरण से कमल, चरण यू कमल बताया जाता, मतलब चरण पैर किसके रूप में? कमल के रूप में। लेकिन इस यहाँ बताया, यहाँ कमल रूपी चरण बताया गया, भिन्नता नहीं बताई गई है, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरा उदाहरण क्या है? मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। क्या? चंद्रमा जैसा मुख देखकर तुम्हारे सखे, मेरा मन सागर जैसा लहर उठता है। तो यहाँ ये नहीं बताया क्या है मन सागर की तरह, ये नहीं बताया गया। मन सागर मतलब मन एकदम सागर की तरह लहर उठता है, सागर हो जाता है। भिन्नता नहीं बताई गई है किसमें की ये अलग है या अलग है। यही है रूपक अलंकार। अब हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। अब हम बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर। ये आखिरी अलंकार है, मात्र 3 अलंकार दिए हुए हमारे पाठ्यक्रम में। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तीसरा अलंकार है। आइए देखते हैं हम इसकी परिभाषा क्या है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां रूपक अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसमें कुछ वाचक शब्द जो आते हैं, पहचानने का बहुत आसान तरीका है। इसमें वाचक शब्द आते हैं, जन जानो, मन मानो, मनहु जनहु, मानहु जानो, मतलब इस तरह कुछ वाचक शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा आसान है, पहचान बहुत आसानी से जाता है। देखते हैं हम इसका उदाहरण क्या है। अति कट वचन कहत कई कई, मानो लोन जरे पर दे।
इतने कड़वे वचन कह रहे हैं जैसे लग रहा है जले पर नमक नमक छिड़क रही हैं। तो इसमें देखो कैसे पहचानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, मानव आ गया, तो इससे क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज ये काव्य सौंदर्य के तत्व खत्म हुआ। अब हम अगला वीडियो देखते हैं, संधि पर आएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने हाई स्कूल परीक्षा की तैयारी आसानी तरीके से कर सकें।